होंगे अपने भी खुश OYL.in के साथ। OYL.in इंडिया की कस्टमाइज्ड गिफ्ट वेबसाइट है जहां आपको मिलेंगे अपनों के लिए कस्टमाइज्ड मग, कस्टमाइज्ड कुशन और कस्टमाइज्ड फ्रेम, स्पॉटिफाई फ्रेम और भी बहुत कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। साथ में आप होम डेकोर के प्रोडक्ट लेकर अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। हमारे साथ रीसेलर जुड़ के आप महीने के 25,000 से 35,000 रुपए कमा सकते हैं। आज ही लॉग इन कीजिए OYL.in या कॉन्टैक्ट करें 8421033091 पर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका लोकहित न्यूज़ सिल्लोड में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर की अक्सा मस्जिद में मस्जिद परिचय के उन्वान पर ईद मिलन प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। फ़िलहाल वक्त की अहम ज़रूरत हो चुकी है हिंदू मुस्लिम एकता। इस एकता को अंग्रेज़ों ने तोड़ने की कोशिशें की, अपनी सियासत और पावर बाकी रखने के लिए कुछ हद तक कामयाब हुए, हमारे ही दरमियान मौजूद गद्दारों की वजह से, जिससे अंग्रेज़ों ने बहुत जुल्म और सितम किया। और आज सियासी पार्टियां इन अंग्रेज़ों की इस पॉलिसी को अपनाकर हिंदू मुस्लिम को लड़वा कर, एकता को ख़त्म करवा कर अपनी काली सियासत को बुलंदियों पर ले जाना चाहती है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी मजहबी धर्म गुरु आगे बढ़े और यहाँ तक के उन धर्म गुरुओं ने अपनी जानें कुर्बान कर दी और सबको एक करने में अपने आप को मिट्टी के हवाले कर दिया। आज हम इन बहादुर लोगों को शहीद नाम से पुकारते हैं। आज का वक्त भी धर्म गुरुओं पर अंग्रेज़ों के ज़माने जैसा आ गया है, लेकिन फ़र्क यह है अंग्रेज़ मुल्क के बाहर के थे और आज मुल्क के अंदर के लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करना इसलिए चाहते हैं कि उनकी सियासी पार्टियों का बेहुदा पावर बना रहे। उन सियासी पार्टियों की गंदी सोच को चकनाचूर करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता प्रोग्राम होना चाहिए। ज़्यादातर देखा गया कि मस्जिदों के ताल्लुक़ से गलत फहमियाँ फैलाई जाती है कि मस्जिदों में आतंकवाद की तालीम दी जाती है, मस्जिदें आतंकवाद के अड्डे हैं। मस्जिदों में ऐसी तालीम दी जाती है हिंदुओं के साथ में जुल्म करने की। इसी मुनासिबत से देखा गया है कि 23 मई 2023 बरोज़ सनीचर शाम 6 बजे से शहर सिल्लोड की अक्सा मस्जिद में मस्जिद परिचय के उन्वान पर ईद मिलन प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें भाषण और तकरीर के लिए मुकर्रर खुसूसी की हैसियत से खाम गांव से मुफ्ती जुनैद साहब तशरीफ़ लाए और अकोला से जनाब इश्तियाक भाई तशरीफ़ लाए थे। मुफ्ती साहब ने बिल्कुल आम फहम अंदाज में वज़ू का मकसद यानी मस्जिद में क्या किया जाता है वो तमाम बातें, वज़ू का मकसद, अजान का मतलब, मस्जिद के मिंबर व महराब, सफ़ बंदी यानी लाइन में खड़े रहना, इमाम व ख़तीब के मुतालिक यानी इमाम कौन सी बातें मस्जिद में भाषण में अपने कहता है, कौन सी स्पीच देता है, उसके मुतालिक बातें पेश की। आपके बाद जनाब इश्तियाक साहब ने बहुत ही पुरअसर अंदाज में दुनिया में आने का मकसद, भाईचारा, मुल्क में अमन व अमान की अहमियत और इंसानियत के साथ हमदर्दी जैसे मौजू पर गुफ्तगू की, जिससे सभी सामाईन बहुत मुतासिर हुए और मगरिब की अजान, नमाज और वज़ू का मुशाहिदा किया। बाद अज़ान बिरादरान वतन के तासुरात भी लिए गए। तमाम ही बिरादरान वतन ने बहुत अच्छे तासुरात पेश किए और इस तरह के प्रोग्राम की अहमियत, ज़रूरत पर बात हुई और इस तरह के प्रोग्राम बार बार मुनक्कद करने की दरख्वास्त भी की। आखिर में अक्सा मस्जिद के इमाम व खतीब मुफ्ती अजहर इकबाल रहमानी ने प्रोग्राम में तमाम मेहमानों का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से सिल्लोड के पुलिस इंस्पेक्टर शेषराव उदार, पुलिस हेड कांस्टेबल रामानंद बुधवंत, प्रभाकर नाना पालोदकर, नगर सेवक सुनील दूधे, किरण पवार, रमेश कर्नावट, जगदीश बेदवे, दीपक ओबाड़, संदीप जोगदंडे, नारायण फालके, पोपट पगारे, एडवोकेट डावरे, गोकल नरवड़े, जोगदंडे पेंटर,
संदीप वाघ, डॉक्टर फेरोज, डॉक्टर शरीफ, अकरम शेख, हाफिज शरीफ, हाफिज मोहसिन, जमियत के हाफिज नज़ीर, हाजी इसहाक, मौलाना शहजाद जामाई के अलावा कसीर तादाद में मोहल्ले और अतराफ के लोग शरीक थे। प्रोग्राम के बाद सभी शुरका के लिए शिरखुरमा और नाश्ते का नज़्म किया गया और गुलाब के फूल देकर मेहमानों को रुखसत किया गया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में ज़ैनुद्दीन कॉलोनी के नौजवान और मस्जिद कमेटी ने अनथक मेहनतें और कोशिशें की। नाज़रीन, बहुत सारों के दिलों में यह सवाल पैदा होता है कि इस तरह का प्रोग्राम क्यों रखा जाए। तो नाज़रीन, आज जो दूरियां बन रही है, इन दूरियों को और गलत फहमियों को ख़त्म करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम लेना लाजमी है और वक्त की ज़रूरत है। और बहुत सारे तो इस तरह के जुमले सुनने को मिलते हैं कि यह काम तो इस ग्रुप का है, यह हम क्यों करें। तो बिल्कुल यह गलत बात है। यह काम हर उस आदमी का है जो अपने मुल्क में अमन व अमान और शांति बनाए रखना चाहता है। यह उसका काम है, चाहे वो कोई भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो। उसे चाहिए कि इस तरह के प्रोग्राम में, इस तरह के मामलात में, जिसमें मुल्क में एकता, शांति और एक दूसरे में भाईचारा पैदा करने वाले प्रोग्राम हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस तरह के काम करते रहे। इसलिए कि नहीं मालूम आज के बाद हमारा दौर, हमारा ज़माना किस तरफ जा रहा है। हमें अंग्रेज़ों से और हमें बाहरी मुल्क वालों से इतना तो ख़तरा नहीं है जितना ख़तरा हमें हमारे ही मुल्क में मौजूद आस्तीनों के सांप से ख़तरा है। यानी कि कुछ सियासी पार्टियों के लोग अपनी सियासी पार्टियां चमकाने के लिए, अपने सियासी मफाद के लिए हिंदू मुस्लिम इस उन्वान पर चुनाव और इलेक्शन में बातें करते हैं, स्पीचेस देते हैं। तो इन तमाम स्पीचेस और भाषणों के ज़रिए ये अपने अपने मज़हब के लोगों को इमोशनल करते हैं और एक दूसरे के दिलों में नफ़रतें पैदा करते हैं। तो क्यों ना हम लोग एक दूसरे को मिलाने के लिए ऐसी जगहों का इस्तेमाल करें जहां पर हम हमारी इबादत, पूजा पाठ करते हैं। वहां पर हम सब हमारे धर्म के लोगों के साथ में दीगर धर्म के लोगों को वहां पर इनवाइट करें, वहां पर दावत दें और उनसे बातचीत करें, गुफ्तगू करें। इस तरह से वो धर्म गुरु भी वहां पर बात करेंगे और जो भी जिस धर्म गुरु का है, जहां पर यह प्रोग्राम लिया जा रहा है, वो धर्म गुरु वहां पर एकता की बात करेंगे और इस तरह का एकता का संदेश लेकर हर कोई आगे बढ़ेगा। जो मजहब के धर्म गुरु है, वो धर्म गुरु जब अपने जगह पर, जहां पर पूजा पाठ और नमाज के लिए जो लोग आते हैं, उस जगह पर ये दूसरे मजहब के लोगों को बुलवाकर बिठाएंगे तो यकीनन उनके मजहब के लोग भी ये समझेंगे कि ये सही असल काम है। क्योंकि धर्मगुरु जो काम करता है, उसके मानने वाले और उसको समझने वाले इस बात को समझते हैं कि यह काम कुछ अहम है, जिस वजह से हमारे धर्मगुरु ये काम कर रहे हैं। इस काम की उन्हें अहमियत समझ में आती है और यकीनन इस काम के ज़रिए से मुल्क में मोहब्बत, अमन, शांति, ऐसे प्रोग्राम सबब बनेंगे। तो नाज़रीन, जिन साथियों ने लोकहित न्यूज़ सिल्लोड़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ की खबरें आप तक फ़ौरन पहुंचती रहे। अगली खबर का इंतज़ार करें। इसी के साथ रुखसती चाहूँगा। खुदा हाफिज़। तो इन्होंने सही बात अपने पास रखी, लेकिन उसमें अमल करना जरूरी। बात सुनने से नहीं होता, उसको अमल करने से अपना फायदा होता है। तो मेरी सबसे विनती है, अभी जो भी है, मैं तो चाहता था कि यहाँ पे बुजुर्ग से ज्यादा यंगस्टर ज्यादा होना चाहिए। बुजुर्ग समझते, लेकिन आजकल से यंगस्टर है, उनका थोड़ा सोच अलग है। सोच अलग है बोले तो उनको अभी जो नॉलेज चाहिए, अभी देखते हैं अपन मोबाइल का ज्यादा यूज करते हैं। मोबाइल से यूज करने से कुछ नहीं होता। उसके बाद तुम मैदान में जाओ, खेलो, मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ, पढ़ो। मोबाइल में कुछ नहीं, मोबाइल से अच्छी चीजें कर लेते और बुरी चीजें लेते। अभी देखते हैं अपन कुछ एकाधी पोस्ट आती है, कुछ सच्चे अच्छी है, बुरी है, अपन उस पर अमल नहीं करते, वायरल करते हैं। उसके वजह से क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर में हमारे पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर नहीं बने, उसमें जनता के सामने करो। पुलिस बोल के नहीं, मैं आपके सामने आपका छोटा भाई, बच्चा, जो भी समझो मेरे उम्र के हिसाब से। तो उससे जो यानी जो अपन वायरल करते, अपन क्या है उसको पहले उसको सोचो, ये क्या है, क्या है। अपन ने समझो उस पर अमल किया और अपन ने उसके ये किया, तो सबसे बड़ा जो अभी की हालत में जो परिस्थिति निर्माण हो रही है, वो होगी नहीं। और आप सब अभी मैं पहली बार मस्जिद में, तो मैं बहुत बार कर रहा हूँ, हर बार जाता हूँ, लेकिन आज मैं मस्जिद में आके सब कुछ यानी सबसे अच्छा मैंने सीखा। और अभी तक के
सबसे बड़ी जो मौलाना साहब ने किया और हमारे विदर्भ के जो अकोला के उन्होंने भी कहा, सही इस पे अमल करें तो आदमी सुधरे। मैं सबसे बात करता हूँ कि एक आधा मुस्लिम का बच्चा है, उसको पैदा होने के बाद एक आधे ब्राह्मण के घर में रखा तो कुरान पढ़ेगा क्या गीता पढ़ेगा? ऐसा इंसान कोई भी, और एक ब्राह्मण का लड़का है या किसी समाज का लड़का है, वो मुस्लिम के घर में पैदा होने के बाद उसको मुस्लिम के इसमें दिया तालीम में, तो मुस्लिम का कुरान आधा वही पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसान एक ही, सिर्फ उसके रास्ते अलग अलग बताए। सब धर्म में, गीता में, कुरान में, बाइबल में, सब धर्म में एक ही बताया हुआ, सिर्फ बताने का तरीका अलग है। जो तरीका बताने का वो अलग है, लेकिन रास्ता एक ही है। अब आपने सामने बोले एक पृथ्वी एक ही, पृथ्वी में है क्या कहीं ये मुस्लिम का एरिया, ये हरा है, ये हिंदू का ये भगवा है, ये बौद्ध का नीला है, ऐसा है क्या? पृथ्वी का रंग एक ही है। अब चांद एक ही चांद है, जो रमजान के मुस्लिम उसकी पूजा करते हैं, बौद्ध पूर्णिमा बौद्ध करते हैं, और राखी पूर्णिमा है, सब एक ही। चांद सूरज एक ही है, चांद सूरज अलग है क्या, लेकिन सब पूजा किसकी करते हैं? उसकी। आजच्या कार्यक्रमाचं खास वैशिष्ट्य आज आमच्या मौलाना साहेबांनी सगळ्या जाती धर्माच्या मंडळीला एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला. उद्देश फार मोठा आहे, फार चांगला आहे. मी त्याच्यामध्ये फार काही बोलावं एवढं तंत्रज्ञानावर आपली काही नाही, पण आता आमच्या एक अधिकारी म्हणून ज्यांनी आता मार्गदर्शन आपल्या सगळ्यांना केलं तेही वाकडण्यासारखे. प्रशासनिक अधिकारी ज्यावेळेस सगळ्या समाजामध्ये वावरत असतो त्यावेळेस अनेक अनुभव त्यांच्या पाठीशी असतात. त्याच पद्धतीने ज्यांना आपण सर्वश्रेष्ठ म्हणतो, खरं काम सर्व धर्म गुरु. आता आमच्या मौलाना साहेबांनी सांगितलं संतांच्या विचारात कैसी पढ़ाएंगे, बच्चों को एक अच्छी तालीम देंगे. तालीम दोनों प्रकार की है, कोई भी धर्म में जो पैदा होता है उसका धर्म का शिक्षण तो चाहिए, और उसके साथ साथ इसकी जो अपनी संस्कृति है, जो तालीम है, वो भी आना जरूरी है. और दूसरी बात जो इन्होंने बहुत साधा सरल बोली भाषी की गई, हे एवढं करते तुमच्या म्हणण्याला मी दूर राहते ही वस्तुस्थिती. आमची गीता संस्कृती कोण लिहून ठेवली, एका विशिष्ट समाज कोणाला संस्कृतीची आहे. मस्जिद परिचय नावाचा एक कार्यक्रम, याच्या अगोदर जामा मस्जिद मध्ये 2-3 महिन्यापूर्वी रमजानच्या अगोदर हा कार्यक्रम झाला होता. मला असं वाटतंय की या कार्यक्रमाची अंतर्गत त्याचं कारण असं, या देशात शिकलेल्या लोकांचं प्रमाण तर वाढेल, शिक्षणाचं प्रमाण वाढलं, परंतु शिक्षणासोबत त्या धर्माच्या जो ज्या धर्मात जन्म झाला त्या धर्मातल्या गोष्टी त्याला माहित. त्याचं जर माझ्या मनाप्रमाणे जर मला एक कारण वाटत असेल तर ते भाषेचं. हिंदू धर्माचे धर्मग्रंथ संस्कृत भाषेमध्ये आहे, परंतु ती बोली भाषा. बौद्ध धर्माचं चरित्र पाली भाषेमध्ये आहे,